वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। मैं अपनी एक स्टूडेंट वैशाली जो कि नागपुर से हैं, ब्लाइंड है ये, इनका इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। आप मॉक सुने, या जो भी ब्लाइंड स्टूडेंट हैं सुपर 50 में उनको स्पेशल प्रिविलेज दी जाती है, हेल्प किया जाता है, फीस से रिलेटेड उनकी मदद की जाती है कि उनकी जॉब लगे और वो नाम रोशन करें अपने अपने परिवार का और सुपर 50 का। ओके वैशाली, मे आई कम इन सर से स्टार्ट करो। May I come in, sir? यस प्लीज कम। Good afternoon, sir. वेरी गुड आफ्टरनून, प्लीज हैव ए सीट। Thank you, sir. ओके वैशाली, आप इसके पहले कभी इंटरव्यू दी हो? आज आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के इंटरव्यू के लिए आए हो, इसके पहले कभी इंटरव्यू दिया है क्या? हाँ सर। कौन सा? IDBI एग्जीक्यूटिव का इंटरव्यू दिया। अच्छा, आईडीबी एग्जीक्यूटिव का दिया था, वहाँ नहीं होने का क्या रीज़न रहा? सर इंटरव्यू तो सब ठीक था, पर रीजन पता नहीं चला क्यों नहीं हुआ। क्या क्या पूछे थे आपसे? आपको कहीं अपने में सुधार करने की ज़रूरत लगी तो वो बाद में बताना, पहले बताओ क्या क्या पूछे थे अगर याद हो तो। इंट्रोडक्शन पूछे थे और आप बैंक में क्यों जॉब करना चाहते हो, और ईयर गैप पूछे थे, और बाहर कहीं पर जॉब मिलेंगी तो आप कर सकते हो, का ये पूछे। ओके ओके, चलिए अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। Myself Vaishali Bagade, basically from Ramtek district, Nagpur. I complete my MCom from Nagpur University. My family, my father हार का बिजनेस करते हैं और मेरी मॉम हाउस मेकर है और मेरे बिग ब्रदर है। पापा हार का मतलब क्या? फूल का हार या क्या? फूल का हार। फूल का हार का बिजनेस करते हैं। ओके, घर में सारे लोग ठीक हैं? मैंने उन्हें दिखाई देता है, मम्मी पापा भाई वगैरह को बेटा? हाँ सर, सबको दिखाई देता है। ओके, आपकी हॉबी क्या बताया आपने? रीडिंग बुक। रीडिंग बुक। ओके, किस तरह की बुक पढ़ना पसंद करती हैं? सर मैंने ऐसा कोई बुक पढ़ा नहीं है, पर मुझे जो सेल्फ स्टडी की पहले से बहुत आदत है, इसलिए मुझे जो स्टडी के रिगार्डिंग जो बुक रहती है वो पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है। तो आपको तो दिखाई नहीं देता है, तो आप वो बुक कैसे पढ़ती हैं? कितने प्रतिशत दिखता है? 30% दिखता है सर। 30% दिखता है। ओके, लुइस ब्रेल का बर्थडे कब मनाते हैं, वर्ल्ड ब्रेल डे? और एक 4 जनवरी बेटा। 4 जनवरी। 4 जनवरी। लुइस ब्रेल कौन थे पता है? नहीं सर। ब्रेल लिपि का खोज उन्होंने ही किया था ना बेटा, अंधे लोगों के लिए ब्रेल लिपि का खोज लुइस ब्रेल ने किया था, ये पूछ सकते हैं आपसे। हाँ सर। ठीक है वैशाली, आप मुझे ये बता दीजिए कि जो एक सॉफ्टवेयर होता है आप लोग का, जोश सॉफ्टवेयर, हाँ वो क्या है, उसे कैसे यूज़ करते हैं? बोलना होगा वैशाली, प्रैक्टिस करो, मेरे सामने नहीं बोलोगी तो कैसे सीखोगी? बहुत कंपटीशन है वहाँ पर, तो सिचुएशनल क्वेश्चन या जो भी आता है उसका जवाब दो। हाँ सर। और अपन जो बोलते हैं वो टाइप होता है उसमें, और पता चलता है अपने को क्या आपने जो बोला है वो वही टाइप होता है। अच्छा ठीक है, पैनल के सामने अपन वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कुछ पढ़ा है आपने? हाँ सर। बताएं। इस्टेब्लिशमेंट 1911 में हुआ और हेडक्वार्टर मुंबई में, MD श्री MV रॉय, और टैगलाइन सेंट्रल टू यू साइंस 1911, और ATM CIB 10,000 है, और CBI का ब्रांचेस 450। ठीक है, और थोड़ा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में देखना है। आपको पता है पहले PGDVF की डिग्री करनी होगी, 9 मंथ्स का कोर्स होगा, तो वहाँ जो पढ़ाई वगैरह होगी आप उसको कर पाओगे? एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे? हाँ सर, कर पाऊंगी। कर पाऊंगी। आपकी पोस्टिंग, सिचुएशनल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा लंबा आंसर दीजिएगा। आपकी पोस्टिंग हम दूसरे स्टेट में कर देंगे, तो आप कैसे रहेंगी खाएंगी? थोड़ा देखने में दिक्कत है, फिर ब्रांच जाके काम करना, इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगी? सर मेरे बाहर जब मिलेगा मुझे जॉब तो मैं कर सकती हूँ, और जो वहाँ की लैंग्वेज वगैरह है, जो कस्टमर के लिए जितना बढ़ेगा उतना मैं
सीखूंगी। और मेरा प्रॉब्लम है तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आता मुझे, मैं वर्क वगैरह सब कर लेती ओके, नागपुर में आपका एक फल बहुत फेमस है, फ्रूट, क्या नाम है उसका? हूँ। हाँ, संतरा। संतरा। नागपुर और से एक कैबिनेट मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में, उनका क्या नाम है और कौन सा पोस्ट है उनके पास? तो सब पता नहीं है। रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का नाम पता है बेटा? हाँ, नितिन गडकरी। तो यही तो है ना नागपुर से। हाँ, तो सॉरी। बेसिक चीज तो देखना पड़ेगा ना बेटा। महाराष्ट्र का सीएम और गवर्नर कौन है? महाराष्ट्र के गवर्नर सी सीपी राधाकृष्णन और सीएम है देवेंद्र फडणवीस। ओके, ठीक है। रेपो रेट क्या होता है? व्हाट इज रेपो रेट? रेपो रेट एक बैंक रेट है, ये शॉर्ट टर्म या 90 डेज के लिए बैंक आरबीआई बैंकों को देती है। इसको ऐसे बोलेंगे बेटा, रेपो रेट उस रेट को कहते हैं जिस रेट के अंतर्गत कोई भी बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेता है, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को गिरवी रख करके। मैंने जो वीडियो दिया है उसमें सारा कुछ बोल बोल के पढ़ाया है, तो देखने की दिक्कत होगी तो भी आप सुन के याद कर सकती हैं। बैंक में केवाईसी क्यों करते हैं? आरबीआई ने बैंकों को कहा है कस्टमर का केवाईसी करने के लिए, क्यों करते हैं? सर, बैंक का केवाईसी अपने कस्टमर को जानने के लिए, और वो जो कस्टमर है हम्म। वो फ्रॉड ना करे, उनकी डिटेल उनके पास रखने के लिए। ओके ओके। आपका किस बैंक में अकाउंट है? यूको बैंक में। यूको बैंक में। यूको बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता। और शायद मुंबई, कोलकाता। मुंबई नहीं है बेटा, कोलकाता में है। बीकॉम आपका कौन से ईयर में पूरा हुआ? बैचलर इन कॉमर्स। 2019। 2019 में आपका बीकॉम पूरा हुआ। ओके, तो बीकॉम करने के बाद फिर आपने एमकॉम किया, वो किस ईयर में पूरा हुआ? 2022 में। 22 में। आता हूँ बीकॉम एमकॉम पे। 22 से अब तक आप क्या कर रही थी? 22 में सेल्फ स्टडी, और मेरा इसमें बहुत मतलब स्टडी करने में और समझने में 1 साल पूरा उसमें चला गया। और मैं फिर बैंकिंग के एग्जाम देने स्टार्ट हो गई, और जैसे जैसे कुछ प्रॉब्लम हुआ वैसे मैंने और स्टडी को बढ़ाया और पूरा क्लियर किया। इसमें मुझे समय लग गया उसमें। ठीक है। मान लीजिए कोई बैंक में आता है, ठीक है, तो आप उसका कैसे हेल्प करेंगी? वो खाता खुलवाने के लिए आया है तो आप उसको क्या समझाएंगी? सर, उस खाते के बारे में पूरी डिटेल देंगे और समझाएंगे उसका इंटरेस्ट वगैरह, उसको अच्छे से डिटेल देके खोलने के लिए बताएंगे। उनको बताएंगे। ध्यान से सुनिए, ये सब बोलना जो मैं बोल रहा हूँ। सर, अगर उसका साहूकार के पास अकाउंट है तो सर आप साहूकार के पास पैसा मत रखें, उनसे लोन न लें, आप बैंक के पास खाता खुलवाएं। हम आपको गवर्नमेंट स्कीम का सुविधा देंगे, बैंक के खाते के थ्रू आपको पैसे मिलेंगे, एग्रीकल्चर के लिए हेल्प होगा, आप केवाईसी का डॉक्यूमेंट, एड्रेस और आईडी प्रूफ जमा कर सकते हैं, और हम लोग सरकारी बैंक है, आपका मदद करेंगे। ये सारा बात बोलेंगे बेटा। यस सर। रियल नॉमिनल पर्सनल अकाउंट सुना है क्या? हाँ। याद है इसके 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी? रियल अकाउंट, नॉमिनी अकाउंट एंड रियल नॉमिनल पर्सनल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वाज गोज आउट, ऑल द एक्सपेंसेस इज लॉसेस इज डेबिटेड, रेस्ट इज क्रेडिटेड। यस सर। ठीक है। हाँ। थोड़ा सा कॉमर्स पढ़ना है। कॉमर्स में क्या पढ़ी हैं आप? बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी की कुछ पोस्टिंग्स बता दीजिए वैशाली। असेट एक करंट असेट आणि नॉन करंट असेट होती है। लायबिलिटी में कैपिटल, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। पोस्टिंग्स में तो ऐसे बताना होगा ना, और कुछ कि एसेट साइड में कैश इन हैंड होगा, प्लांट एंड मशीनरी होगा, जो भी हमने खरीद रखा है, बिल्स रिसीवेबल्स होगा, कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक, और क्रेडिटर साइड में हमारा होगा बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स। ठीक है। हाँ। ओके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुना है? एक स्कीम है। हाँ सर।
ठीक है, बोलो, मुंह खोलो बेटा, हाँ। जितना ज़्यादा बोलोगी उतना तरक्की करोगी। बताओ। सर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में ये 3 बेटियों को जो अभी ज्यादा से ज्यादा वो भ्रूण हत्या हो रही है इसीलिए है वो, और बेटियों को ज्यादा पढ़ाई देने के लिए। ठीक है। सुकन्या समृद्धि स्कीम सुना है? हाँ सर। बताइए उसके बारे में। सुकन्या समृद्धि ये योजना लड़कियों के लिए है, और जो 10 वर्ष से कम है उनका खाता खोल सकते हैं, और उसकी अमाउंट मैक्सिमम 250 है और मिनिमम 1.5 लाख है, और उसका इंटरेस्ट 8.2% है। ओके, आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है? हिंदी, मराठी और इंग्लिश। इंग्लिश भी आती है? बोल भी सकती हैं इंग्लिश? और थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं पर नॉर्मली बोल सकते। तो थोड़ा मान लीजिए बैंक में जॉब करना हुआ, साउथ में पोस्टिंग हुई, तो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट का डिफरेंस इंग्लिश में बता पाएंगी कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है? सेविंग अकाउंट ये नॉर्मल लोगों के लिए होता है, और अच्छा, हिंदी में ही बता रही हैं, चलिए ठीक है, ठीक है, हिंदी में ही बताइए। लोगों के लिए। ठीक है, पहला पॉइंट आगे। सेविंग में ब्याज मिलता है, करंट में ब्याज नहीं मिलेगा। ब्याज मिलेगा, और ठीक है, ठीक है। ओके, लास्ट सवाल, हम आपको क्यों सेलेक्ट करें? आप में क्या क्वालिटी है? सर मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, और बैंक को अच्छे कम्युनिकेशन स्किल की लोगों की जरूरत है, तभी बैंक ग्रोथ कर सकती है, और मैं हार्डवर्किंग हूँ, और मैं अपने काम में लॉयल हूँ। गुड गाइज, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ उसके पहले, लेकिन जो भी ब्लाइंड स्टूडेंट इस वीडियो को सुन रहे हों उनको ये बता दूं कि आप कम से कम अपने बेसिक चीज़ों को तैयार कर लें। मुझे पता है दिक्कत होती है, नोट से कोई एक्सेस नहीं कर सकते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट करें, फीस का टेंशन नहीं लेते हम ब्लाइंड और हैंडीकैप्ड्स के लिए, ठीक है? वैसे तो किसी के लिए नहीं लेते हैं, ये गुरुकुल है। ओके, तो आप मुझे अपना इंट्रो तैयार करके बताएं, बैंकिंग बेसिक तैयार करके बताएं, जिस इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, पीएनबी हो, आईडीबीआई हो, या क्रेडिट बैंक, आपका क्रेडिट ऑफिसर हो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, ब्रेल लिपि क्या है, किस सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, बैंक में जाएंगे तो क्या काम करेंगे, किसी एक बैंकर का, ब्लाइंड बैंकर का क्या काम होता है बैंक में, ओके, आप कैसे मैनेज करेंगे पोस्टिंग के बाद, इस तरह के सवाल आपसे वहाँ पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के सवाल पे आप कांटेक्ट करें। मेरे पास गुजरात से लेके, महाराष्ट्र से लेके, साउथ से लेके हर जगह के ब्लाइंड स्टूडेंट हैं, जॉब में भी हैं और अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं। ओके, तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आप लोग के साथ हूँ। नमस्ते, धन्यवाद। मेरा नंबर है 7503235358।